बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसमें 1.3 में 5 टाइप्स इक्वेशन की यूज़ हो रही हैं, जिनकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज इसकी 4 टाइप है। 4 टाइप क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल क्या होती है? पहले हम पढ़ चुके हैं, बड़ी जहाँ देखेंगे जिस तरह कि 3 की पावर है 4। इसी तरह यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई लिख लें कि 3 की पावर है 2, तो यहाँ ये क्या है? ये इसकी पावर तो है लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है। एक्सपोनेंशियल कब होगी? जब कांस्टेंट की जो पावर होगी वो वेरिएबल में होगी। अब देखिए, हम ना वेरिएबल की पावर लिखते हैं कांस्टेंट में, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। जब इसी को हम 4 की पावर x लिख देंगे, ये एक्सपोनेंशियल है। यानी ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसको हम एक्सपोनेंशियल कहेंगे। जब किसी की पावर वेरिएबल में होगी कांस्टेंट वैल्यू की, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था कि जब बेसिस सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं? बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये चीज़ है कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड की हुई है। लेकिन अब हमने, पहले तो हम क्या करते थे कि पावर को ऐड करते थे, अब हमने इसमें पावर को क्या करना है? सेपरेट करना है, अलग-अलग करना है। अब हम क्वेश्चन बताने का मकसद ये था कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है। एक्सपोनेंशियल वो फॉर्म होती है जब किसी कांस्टेंट की जो पावर होगी वो वेरिएबल में होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4 × 2 और इसकी पावर क्या है? 2x + 1 और -9 और मल्टीप्लाई 2 की पावर x + 1। सोल्यूशन के बाद हमने इसको अगेन लिख लिया। अब यहाँ वही बात आ गई कि बेसिस सेम थी, क्या कर लिया? 2 की पावर 1 को सेपरेट कर लिया। यहाँ 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -9 2 की पावर x + 1 = 0। अब यहाँ हमने ये देखना है कि किसको y पुट करें। अगर देखिए हम इसको y पुट कर दें तो फिर जब आप इसका स्केल लेंगे तो वो तो फिर 2 की पावर 4x हो जाएगा। हमने इसको y पुट करना, ठीक। y पुट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। यहाँ पे इसको जब अलग किया तो ये 2 क्या हो गया? 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 = 8, 2 की पावर 2x, आगे वही रकम है। अब हमने क्या किया कि इसको ले लिया y। तो जब हम इसका स्केल लेंगे, स्केल कैसे लेंगे? अब हमने लिया जी y किसकी इक्वल है? y = 2 की पावर x। जब हम इसका स्केयर लेंगे तो कैसे लेंगे? इधर भी स्केयर ले लो, इधर भी स्केयर ले ले। अब देखो ये क्या हुआ? 2, यहाँ क्या है? 1, तो इधर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? y² = 2 की पावर 2x। ये y था, y = 2 पावर x, देन y²। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ जब हम इसका स्केयर लेते हैं ना, तो वो 2 इससे यहाँ पे क्या है? अगर इसका कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है 1 होता है, पावर नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 होती है। तो यहाँ 2 1 = 2, तो ये y² हमारा ये आया। अगर हम y की वैल्यू निकाल ली, y² की निकाली, अब हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बनेगी? हमने गिवन इक्वेशन में y और y² की वैल्यू को लगाना है। तो हमारे पास 8, ये क्या हुआ? y2 -9, ये क्या हुआ? y + 1। अब आप इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। छोटी सी रकम है, 8 1 = 8। अब छोटी रकम तो इजी फैक्टराइज हो जाती है। अब यहाँ -8 -1 क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसी रकम चाहिए कि उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 9 आए। तो यहाँ पे क्या है? -8 -1 -9, और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 = 8। अब इसके पेयर बनाएं। कॉमन किया 8y, कुछ भी कॉमन नहीं तो उसका मतलब है 1 होता है। हमारी वैल्यू क्या आई है? 8y -1 और y -1। एक दफ़ा हम क्या करेंगे कि 8y -1 = 0, यानी दोनों को बारी बारी =0 पुट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम लिखा कि 8y -1 = 0, तो यहाँ ये माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस, और y हमें सेपरेट y चाहिए तो क्या होगा? 8 जाके डिवाइड। इसी तरह जब हम लिखेंगे कि y -1 = 0, तो ये उधर जाके
+1 हो जाएगा। अब हमारी y की वैल्यू 2 आई है। हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ अगर y ये है तो यहाँ y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 2 की पावर x। तो यहाँ इसकी जगह वो y की वैल्यू लगानी है, इधर इसकी बीच इस y की जगह y की वैल्यू लगानी है। तो हमने y की वैल्यू हमारी 2 आई है, एक हमारी आई है y की वैल्यू 1 और दूसरी आई है 1/8। हमने क्या किया था कि y की वैल्यू पुट की थी 2 की पावर x। कहते इफ़ y इज इक्वल टू 1 देन y की वैल्यू 2 पावर x। अब यहाँ पे देखिए कि अगर 1 हमने लेना है तो हम कोई भी चीज़ कोई भी वैल्यू रखें, x की पावर लिखें, 100 की लिखें, किसी चीज़ की भी लिखें, हम लिखें x की पावर 0 लिखें, हम लिखें 100 की पावर 0 लिखें, उसके बाद कुछ भी रकम है 9 है इसकी पावर 0 लिखें, तो ये सारे इक्वल टू 1 है। ये भी 1 की इक्वल, ये भी 1 की इक्वल, ये भी 1 की इक्वल। अच्छा, अगर हमारे पास 1 आ जाता है, 1 आ जाता है तो हम उसकी जगह अगर ये भी लिख लें तो क्या ये गलत नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि इधर 2 की पावर x थी तो हमने 2 की पावर 0 ले लिया। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, इक्वल टू 1। अब यहाँ बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर इक्वल, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह जब y 1/8 आया हमारा तो हमने फिर y की वैल्यू लगा दी। अब यहाँ 8 को इसका एलसीएम ले 2 की पावर 3, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली जिस तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है तो इसी तरह x इज इक्वल टू -3, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है। आप यहाँ मेंशन करिए, जितना अब स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगी इतना देखने वाले को आसानी होगी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर इक्वल, तो यहाँ x की वैल्यू आई है -3। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, 0 -3, 0 -3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। क्वेश्चन 13 भी इसी टाइप से करना है और वो भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्वेश्चन 13 में क्या रकम गिवन है कि 3 की पावर 2x + 2 इक्वल टू 12 और मल्टीप्लाई 3 पावर x -3। अब सोल्यूशन के बाद इसको अगेन लिख ली। अब सबसे पहले स्टेप क्या है, आपकी मर्जी है तो इस इक्वेशन को आप अरेंज पहले कर लें, मर्जी है तो पहले इसको सेपरेट कर लो। 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, बेसिस क्या, बेस इसकी सेम है। अब जैसे आप दोबारा हम इसको ऐड करें तो हम उसमें चले जाएंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब इसको ऐसे करें कि इक्वल के इधर ये प्लस है तो इधर माइनस, ये माइनस है तो इधर प्लस। अब हमारा वही वाला पिछले क्वेश्चन नंबर 12 की तरह बन गया कि इसको हमने पुट किया y और ये बन गया y का स्क्वायर, यानी कि इसको हमने पुट किया 3 की पावर x को हम पुट करेंगे y और ये उसका स्क्वायर y का स्क्वायर बन जाएगा। लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर 2x। अब हमारी गिवन इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। तो हमारी गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमने क्या लिखना है, 9 के साथ क्या है 3 की पावर 2x, तो 2x हमने क्या वैल्यू ली थी, y का स्क्वायर, 9 y का स्क्वायर -12, इसको हमने पुट किया था y प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, अब कॉमन ले लें, आप डायरेक्ट भी कर सकती हैं कि डिवाइडेड बाई 3। अब देखो एक क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका नहीं होता, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकती हैं कि डिवाइडेड 3, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ ये 3 ना लिखें, डायरेक्ट ये रकम लिख दें। अब आपने क्या किया यहाँ पे कि 3 कॉमन, डिवाइडिंग बाई 3 लिख लो, यहाँ ये 3, यहाँ ये एक स्टेप है कि 3 इसके नीचे जाके 0। अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, यानी डिवाइड करने के बाद 3y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन बन गई है 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद ये जब पहले फैक्टराइज करके ये पेयर बनाया, उसके बाद यहाँ कॉमन किया 3y, यहाँ कॉमन किया -1, हमारे 2 पेयर बने हैं 3y -1 और y -1। एक दफ़ा हम करेंगे 3y -1 इक्वल टू 0,
एक दफ़ा y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ हमारी y की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ ये -1 है। जब -1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। उसके बाद हमें तो खाली y चाहिए, तो ये y के साथ जो 3 है वो डिवाइड हो गया। अब हमने सॉल्व क्या करना है, तीनों इक्वेशन तीनों जो क्वेश्चन है वो सेम है। अब देखो यहाँ भी इसी तरह जब y की वैल्यू है तो यहाँ हमने y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू लगानी है। हमारी y की वैल्यू कितनी आई है, 2। आप मर्जी है तो सेंटर में लाइन लगा लें, मर्जी है तो ऐसे हल कर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले एक y की वैल्यू निकालें, फिर दूसरी पहले एक y की वैल्यू यूज़ करके x की वैल्यू निकालें, फिर उसके नीचे दूसरी कर लें, मर्जी है तो ऐसे कर लें। अब यहाँ हमने क्या कि इफ़ y इज इक्वल टू दिस, y की वैल्यू क्या थी, 3 की पावर x। अब यहाँ इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं, उसका मतलब 3 की पावर क्या है, 1। ये भी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। अब फिर ये पिछले क्वेश्चन की तरह क्या हुआ कि बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर इक्वल, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 1। अब इसी तरह जब हम लिखेंगे कि y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। फिर कहते हैं कि इफ़ y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू है 3 पावर x। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था कि 1 था तो हमने क्या किया था, 3 की पावर 0। अगर यहाँ होता 4, हम लिखते 4 की पावर 0। यहाँ होता 9 तो हम लिखते 9 की पावर 0। क्यों कि हमने बेसिस सेम करनी है। तो यहाँ फिर क्या हुआ कि बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर इक्वल, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई है, 0। एक हमारी x की वैल्यू -1 आई है और दूसरी वैल्यू x की 0 आई है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट -1। क्वेश्चन नंबर 14, 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये 64 है, यहाँ पे ये कॉमा नहीं है। अब है 2 की सोल्यूशन के बाद दोबारा लिखो कि 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x माइनस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि सोल्यूशन के बाद एज इट इज़ दोबारा हम उस रकम को लिखनी होती है। अब है कि लेट y इज इक्वल टू 2x। अब हमने y को 2 की पावर x पुट किया, तो अब हम ये कि देन y की पावर -1, y की पावर -1 का मतलब है कि 1/y। अब 1 को पुट करेंगे 2 की पावर -x, क्योंकि जब यहाँ इसकी पावर नेगेटिव है तो अब इसको अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने y पुट किया 2 की पावर x। अब दूसरा हमारा क्या था कि 2 की पावर -x, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम नीचे ले जाएंगे 2 की पावर x, और ये फिर क्या हो गया 1/y। दोबारा देखिए, हमने 2 की पावर x को y पुट किया, लेकिन हमारे पास दूसरी जो रकम है वो है 64 2 की पावर -x। तो 2 की पावर -x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर प्लस का x। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 1/y। इसलिए हमने लिखा 2 की पावर -x या y इनवर्स या इक्वल टू 1/y। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, द गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये था हमारे पास y, इसको अभी हमने निकाला क्या कि इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, इसको नीचे ले जाएं तो 2 की पावर प्लस का x हो जाएगा। तो 2 की पावर प्लस x को अभी हमने y पुट किया, तो इसका मतलब 1/y। तो 64 मल्टीप्लाई 1/y लिख दें या नीचे y लिख दें, माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब हमारा एलसीएम आया y। अब सिंपल लिख दो, मल्टीप्लाइंग बाय y लिख दो, या लिखो जी मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम y ऑन बोथ साइड, जिस तरह आपकी मर्जी है लिख लें। अब देखो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y था तो y स्क्वायर हो गया। ये यहाँ जब आप यहाँ y लिखेंगे ना मल्टीप्लाई y, तो वो y से कट गया, सिर्फ 64 आ गया, माइनस इसको 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y इक्वल टू 0। अब हम इसको तरतीब दे दें क्वाड्रेटिक फॉर्म में, y² -20y प्लस का
64। अब हमने इसको सिंपल क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे हमारी क्या रकम आ गया, -4 -16, क्योंकि जब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, जब 1 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +64 आ रहा है, इसलिए हमने ऐसा पेयर बनाया कि माइनस माइनस प्लस और 16 4 64, और जब हमने को ऐड किया तो सेम जो साइन होते हैं वो ऐड होते हैं, -4 -16 -20 पेयर बनाएंगे। वाई की वैल्यू निकली है, वाई की वैल्यू क्या आई है, एक आई है वाई की -16 है और एक -4 है। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा एक वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करो, फिर एक दफ़ा दूसरी वैल्यू को 0 पुट करते हैं। अब यहाँ हमारा आया कि y -16 = 0, तो ज़ाहिर है ये माइनस है तो इसने इधर जाके प्लस हो जाना है। इसी तरह ये माइनस है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। एक हमारी y की वैल्यू क्या आई, +16, और दूसरी हमारी आई +4। अब हमने इसको सॉल्व करना है कि इफ़ y = 16, देन y की वैल्यू हमने पुट की थी 2x। 16 का एलसीएम लो तो क्या आएगा, 2⁴। अब यहाँ पे देखें कि बेसिस फिर क्या आ गई, सेम। तीनों क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज़ हो रहा है, एक ही इक्वेशन यूज़ हो रही है, बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है। अब अगर एक क्वेश्चन एहतियात से कर लें तो दोनों तो आपको दोबारा उनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 2x है तो यहाँ 16 है, 2⁴ आ गया। इसी तरह इफ़ y = 4 है तो ये y की वैल्यू है 2x। यहाँ 4 को एलसीएम लो तो क्या आता है, 2⁴। अब हमने क्या करना है, फिर वही लिखना है जो पहले क्वेश्चन में लिखा था। कि बेसिस पे क्या है कि 2x = 2⁴, 2x 2⁴। अब यहाँ क्या है, बेसिस दोनों की सेम, इधर भी दोनों की सेम, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, तो बेसिस आर सेम। आपने ये लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है, बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर इक्वल। तो क्या हुआ, x = +4। यहाँ भी क्या है कि बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आई है, x = +2। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा, 4 2। ये हमने जो क्वेश्चन किए हैं 3, ये 4 टाइप थी इक्वेशन की, उसकी मदद से हल किए। अब हमारी एक टाइप रह गई है 5 टाइप, उससे इंशाल्लाह अगली वीडियो में 2 क्वेश्चन हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।